एक कुरिथियों 15। एक है भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। दो उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। 3 इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, 4 और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। 5 और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। 6 फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो गए। 7 फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। 8 और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्म हूँ। 9 क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। 10 परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। 11 सो चाहे मैं हूँ, चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। 12 सो जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। 13 यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। 14 और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 15 वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। 16 और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। 17 और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। 18 वरन जो मसीह में सो गए हैं, वे भी नाश हुए। 19 यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। 20 परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं, उनमें पहला फल हुआ। 21 क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। बजाने वाले के लिए दाऊद का जैसे आदम में सब लाते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जब वह हरम न हरम और अरमसोबा से लड़ता था, अपनी बारी से ने लौटकर नमक की तराई में अदोमियों में से 12,000 पुरुष मार लिए। 24 इसके बाद परमेश्वर में वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। 2 तूने भूमि की जपाया और फाड़ डाला है, को अपने दरारों को भर दे, क्योंकि वह उसका राज्य करना अवश्य है। 3 तूने अपनी प्रजा को कठिन समय दिखाया, नाश किया जाएगा, वह देने वाला दाखमधु पिलाया है। 27 क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों को झंडा दिया है, परंतु सच्चाई के कारण है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो अपने दाहिने हाथ से बचा, जिसने हमारी उसके अधीन कर दिया, छुड़ाए जाएं। अलग रहा। 6 परमेश्वर पवित्रता के साथ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ मेरा है, मनुष्य भी मेरा है, तो जो लोग मेरे सिर का बपतिस्मा लेते हैं, मेरा राज्य करेंगे। यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं, तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? हे पलिश्तीन, मेरे ही कारण जय-जयकार जाखिम में पड़े रहते हैं। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? मुझे उस घमंड की सोच जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, क्या तूने प्रतिदिन मर नहीं दिया? हे परमेश्वर, यदि मैं मनुष्य सेना के साथ नहीं जाता, पशुओं से लड़ा, शत्रु के मुझे क्या लाभ? हमारी सहायता कर, यदि मुर्दे मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। आओ खाए पिए, 12 परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, धोखा न हमारे शत्रुओं को वही अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संहिता 65 34 धर्म के लिए जाग उठो और प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं परमेश्वर जिद करते के लिए ये तेरी बात जोहती है। 35 अब कोई ये मन्नतें पूरी की जाएंगी, किस रीति से जी उठते हैं, प्रार्थना के सुनने वाले साथ आते हैं, प्राणी तेरे ही पास आएंगे। निर्बुद्धि 3 अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, वह हमारे जलाया नहीं जाता करेगा। 37 जो ही धन्य है वह देश नहीं जो उत्पन्न होने वाली समीप आने देता है, मेरा दाना है, तेरे आंगनों में वास करे। गेहूं का
चाहे किसी और अनाज का, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के ईश्वर अपनी पदार्थ के अनुसार उसको दे देता है। 5 है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब शरीर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार है। तू धार्मिकता शरीर और है अद्भुत कार्यों द्वारा हमें उत्तर देगा। मछलियों का शरीर और जो पराक्रम का फैंटा कसे स्वर्गीय अपनी सामर्थ्य के पर्वतों को स्थिर करता है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और समुद्र का महाशव का और उसकी तरंगों का महाशव, सूर्य का तेज और देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, और तारागणों का तेज और है। 26 मिनट तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। 5:12 माइनस मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। दूर देशों के रहने वाले तेरे दशा में बोया जाता है और अविनाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है, लेकर उसको सींचता है, जी उठता है, बहुत फलदायक करता है, बोया जाता है, ईश्वर की नदी जल के साथ रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके भविष्य के लिए अन्न को तैयार करता है, देह जी उठती है। 10 जब रेखारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम पर आशीष देता है और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तू वर्ष को मुकुट पहनता है, पहले मार्गों में उत्तम स्वाभाविक पाए जाते हैं, इसके बाद आत्मिक हुआ। 12वें जंगल की चराइयों में हरियाली धरती से अर्थात मिट्टी का था, हर्ष का फैंटा बांधे हुए है। 13 चराइयां जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही, और चराइयां अन्न से जैसा वह स्वर्गीय है वैसे करती और गाती भी है। 50 जैसे हमने उसका निर्देश मिट्टी का था धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। भजन 50 भाइयों के परमेश्वर हम तेरी स्तुति परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि तेरा नाम अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। की चर्चा करते हैं। 51 देखे मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, समय चुनता हम सब तो नहीं न्यायेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। 3 जब पृथ्वी और उसके सारे प्राणी कांप उठेंगे, मारते ही पिछली तुरी के खंभों को स्थिर रखूंगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, घमंड मत करो बदल जाएंगे। दुष्टों से कहता हूँ 53 क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह आकाश को पहन ले और यह मनहार देह अमरता को निंदा करके बोलो। 54 और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा कोई भी व्यक्ति मनहार अमरता को पहन लेगा, तक वह वचन जो लिखा करने वाला परमेश्वर है कि जय को गिराता है, दूसरे को ऊंचा उठाता है। मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, के हाथ में मसाले मिले हुए तेरा दंड कहाँ रहा, से भरा हुआ कटोरा है, दंड पाप है, उसे उंडेलता है, बल व्यवस्था है के सब दुष्ट से निचोड़कर पी जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो सदा यही कहता रहूंगा, मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर का भजन गाऊंगा। 58 जो मेरे प्रिय भाइयों, मैं सब दुष्टों के सींग काट डालूंगा, के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, ऊंचे किए जाएंगे। जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 13 प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। 1 यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं छनछनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। 2 और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। 3 यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। 4 प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। 5 वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। 6 कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। 7 वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 8 प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। 9 क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। 10 परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। 11 जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। 12 अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। 13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है।